नमस्कार किसान साथियों, क्या आप भी अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी फसल से अच्छा फुटाव, अच्छे कल्लों की संख्या देखना चाहते हैं? तो किसान साथियों, यदि आप इन दो खास चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, अपनी गेहूं की फसल में इन दो खास चीज़ों का डाल देते हैं, तो आपको सबसे शानदार उत्पादन मिल सकता है। किसान साथियों, ये आखिर दो खास चीज़ हैं क्या? इन्हें कब डालना चाहिए? कितनी मात्रा में इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि किसान साथियों इनका प्रयोग आप अपनी गेहूं की फसल में समय पर कर लेते हो तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो दो खास चीज़ हैं, इसका प्रयोग आप कब करना चाहिए, यानी कि पहली सिंचाई पे करना चाहिए या दूसरी सिंचाई पे करना चाहिए। बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि हम पहली सिंचाई पे इन चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। किसान साथियों, बहुत से किसान साथी इसका प्रयोग नहीं कर पाते और अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपनी गेहूं की फसल में इन खास चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी के कारण उनकी पैदावार में यानी पैदावार घट जाती है। इसी के कारण पैदावार घट जाती है और आगे चलकर बालियाँ भी लंबी नहीं आ पाती, पौधे का विकास नहीं हो पाता, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता, तना मजबूत नहीं हो पाता, फसल आसानी से गिर जाती है। इसी कारण किसान साथियों, तो हम बताएंगे आपको इन खास चीज़ों का प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। किसान साथियों, बात करेंगे इस पहली सिंचाई पर करना चाहिए या दूसरी सिंचाई पे। किसान साथियों, अगर आपकी फसल 21 से लेकर 25 दिन के बीच की है, तो आप अपनी गेहूं की फसल में पहले सिंचाई लगाइए, यानी पहले पानी की व्यवस्था करें। किसान साथियों, यदि आपकी फसल गेहूं की 21 से 25 दिन की हो चुकी है, तो उसमें सबसे पहले आपको पहला पानी लगा देना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले आपको पहला पानी लगा देना चाहिए। पानी लगाने के बाद किसान साथियों, आपको यदि आपकी गेहूं की फसल मिट्टी मिट्टी पर डिपेंड करता है। यदि आपकी गेहूं की फसल में यानी खेत में मिट्टी हल्की रेतली है, तो आप 21 से 23 दिन के भी और 22 दिन के भी पानी लगा सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी खेत की ज़्यादा मोटी है, यानी कि भारी मिट्टी है जिसमें नमी की मात्रा है, तो आप 21 से 25 या 25 दिन तक पानी लगा सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं इस दो खास चीज़ क्या हैं। किसान साथियों, जब अब आपकी फसल 21 से 25 दिन की हो जाए, सबसे पहले आप उसमें पानी लगा दीजिए, पहली सिंचाई सफलतापूर्वक कर दीजिए। किसान साथियों, इसी के साथ साथ आपको लगाना है, जब 21 से 25 दिन की हो जाए, तो आपको लगाना है सबसे पहले यूरिया। यूरिया सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में इस किसान साथी लगाते हैं। यूरिया का क्या कार्य है किसान साथियों? आपकी फसल हरी भरी रहेगी, जड़ों का भी विकास होगा कुछ, इसके साथ साथ फसल में हरियाली रहेगी, फसल पीली नहीं पड़ेगी और अच्छी ग्रोथ होगी। किसान साथियों, आपको लगाना है यूरिया। यूरिया 21 से 25 दिन के अंदर लगा दीजिए, यानी आपकी जो पहली सिंचाई करें उसके लगभग सिंचाई के 2 से लेकर 3 दिन, यानी जब आपकी सिंचाई 2 से 3 दिन के बाद हो जाती है, तो जिसमें आप सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें पाँव बैठ जाएँ, यानी पाँव नहीं बैठने चाहिए, उसके बाद आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है इससे। किसान साथियों, इसी के साथ आपको यूरिया की जो मात्रा लेनी है, 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी है। यूरिया के साथ जो आपको मिलाना है, जब आप पहली सिंचाई करते हो, पहली सिंचाई में यूरिया करते हैं, यूरिया के साथ आपको जो लगाना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधों में फुटाव होता है, कल्लों की संख्या अधिक बढ़ती है। कल्लों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इसमें तना काफ़ी मजबूत हो जाता है, फसल आसानी से नहीं गिर पाती। इसी के साथ साथ इसमें रोगों की लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधकों की लड़ने की क्षमता होती है। इससे काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, आपको अपनी पहली सिंचाई पर जिंक का प्रयोग अवश्य करें, जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें, इससे काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा गिरनी चाहिए। तो जिंक सल्फेट की जो मात्रा गिरनी है, आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ में जिंक सल्फेट की मात्रा गिरनी है। इससे काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, जिंक सल्फेट का पहली सिंचाई पर आप आवश्यक लगाएं यूरिया के साथ मिलाकर। किसान साथियों, बात करते हैं नंबर 2 पर जो खास चीज़ है, दूसरी क्या चीज़ है। तो किसान साथियों, नंबर 2 पर जो खास चीज़ है, नंबर 1 पर हमने जिंक सल्फेट बताई, नंबर 2 पे बात करते हैं सागरिका की। सागरिका एक ऐसा पदार्थ यानी कि ऐसा खाद है जो आपकी गेहूं की फसल हो, कौन सी भी फसल हो, अन्य फसल हो, धान हो, गन्ना हो, कौन सी भी
फसलों उसमें सागरिका सबसे ज़्यादा रिजल्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट सागरिका का होता है। सागरिका में काफ़ी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। इसमें तमाम प्रकार के सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाती है। मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, जो भूमि में पड़े खाद होते हैं उनको कार्य करने के लिए सहयोग करती है सागरिका। इससे काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सागरिका भी प्रयोग आप अवश्य करें किसान साथियों। सागरिका बहुत अच्छा पदार्थ है, अच्छी दवा खाद है। सागरिका की जो मात्रा किसान साथियों आपको लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सागरिका की मात्रा लेनी है। सागरिका से पौधे का विकास के साथ साथ इसमें बालियाँ भी आगे चल के लंबी आएगी, दाने का भराव भी काफ़ी अच्छा रहेगा, फसल आपकी हरी भरी रहेगी, फसल में काफ़ी मात्रा में जो रोग होते हैं उन्हें लड़ने की भी क्षमता रहेगी। किसान साथियों, हमने आपके लिए 2 खास खाद के बारे में बताया। किसान साथियों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सभी किसान भाइयों को राम राम।